हेलो दोस्तों, आज त्रिकोणमिति पढ़ना है। क्या पढ़ना है? त्रिकोणमिति। ठीक है, आज इसका छठा क्लास देखेंगे। कल 5 क्लास तक देख चुके थे, आज छठा क्लास देखेंगे। आइए, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। कौन सा बेस्ड? फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, आइए पहला नंबर देखेंगे कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। ठीक है, साइन बी होता है, साइन बी होगा। है समझ में? ये फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, इसमें एक और देखेंगे, यदि ए इक्वल टू बी लेंगे तो ए इक्वल टू क्या लेना है? बी लेना है, या बी इक्वल टू ए लेंगे तो इससे क्या होगा? साइन बी की जगह पर ए डालेंगे, ए प्लस ए हो जाएगा। इक्वल टू क्या होगा? साइन ए इंटू कॉस बी है, तो इसकी जगह पर क्या डालेंगे? ए डालेंगे, तो कॉस ए हो जाएगा प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। देखिए बी की जगह पर क्या डाल दिए? ए डाल दिए। बी की जगह पर क्या डाले? ए डाले। आया समझ में? यहाँ पर क्या करेंगे? साइन ए प्लस ए क्या होगा? 2a होगा। साइन ए प्लस ए क्या होगा? 2a इक्वल टू साइन ए कॉस से, साइन ए कॉस से क्या हो जाएगा? 2 साइन ए इंटू कॉस ए होगा, 2 साइन ए इंटू कॉस ए होगा। है समझ में? तो यहाँ से एक फार्मूला बन गया कि साइन 2a इक्वल टू क्या होगा? 2 साइन ए इंटू कॉस ए। साइन 2a इक्वल टू क्या होगा? 2 साइन ए इंटू कॉस ए। है समझ में? चलिए इस पर आगे देखते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। हम लोग क्या निकाले? साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है समझ में? इसके नीचे ना कुछ है तो 1 होगा। कोई भी संख्या लिखते हैं उसके नीचे कुछ नहीं होता तो क्या होता है? 1 होता है। 1 का मान क्या होता है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो इसके नीचे इतना लिख सकते हैं, 2 साइन ए इंटू कॉस ए बाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? चलिए दोनों में क्या करेंगे? कॉस स्क्वायर ए से भाग देने पर, कॉस स्क्वायर ए से क्या करने पर? भाग देने पर, तो क्या करेंगे? 2 साइन ए इंटू कॉस ए बाई कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। क्या करेंगे? कॉस स्क्वायर ए से भाग देना है बाई कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर कट जाएगा, एक कॉस से ए कॉस कटेगा तो पर क्या बच गया? 2 साइन बट्टे कॉस है, तो 2 क्या हो जाएगा? tan है। इधर क्या हो जाएगा? 2 tan है बट्टे यहाँ पर साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए। आई कटा है तो कितना आया? +1। तो एक और फार्मूला निकला कि साइन 2a इक्वल टू 2 tan ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। एक ये फार्मूला निकल गया। साइन 2a इक्वल टू क्या होगा? 2 tan ए बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और साइन 2a इक्वल टू क्या होगा? 2 साइन ए इंटू कॉस ए। एक ये फार्मूला निकल गया। तो साइन 2a का 2 फार्मूला निकला, कितना? 2, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और साइन 2a इक्वल टू क्या होगा? 2 tan ए बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर है। यहाँ तक समझ में? यहाँ तक हो गया? इसको मिटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि यदि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, इसमें ए इक्वल टू बी लिए थे। यदि बी इक्वल टू 2b लेने पर, 2a लेने पर,
2a लेने पर, ठीक है। b इक्वल टू क्या लेना है, 2a लेना है, तो जहाँ भी b हो यहाँ पर क्या डाल देंगे, 2a डाल देंगे, तो साइन a प्लस 2a इक्वल टू साइन a इंटू कॉस 2a प्लस कॉस a इंटू साइन 2a। है समझ में? क्या किए, b की जगह पर 2a डाल दिए, क्या किए, b की जगह पर 2a डाले, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो साइन a प्लस a क्या हो जाएगा, 3a इक्वल टू साइन a, यहाँ पर कॉस 2a का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। कॉस 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ये आगे पढ़ना है, इसको आगे पढ़ाएंगे, देखिए इधर कॉस 2a का क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ठीक है, प्लस कॉस a इंटू साइन 2a बराबर भी जस्ट पढ़े हैं 2 साइन a इंटू कॉस a, 2 साइन a इंटू कॉस a, साइन 2a की जगह पर क्या डाल दिए, 2 साइन a इंटू कॉस a, अभी जस्ट पढ़े हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, साइन 3a इक्वल टू, अब किसको क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, साइन a में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे साइन a, माइनस साइन में इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 2 साइन के पावर 3a प्लस, अब सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 साइन a इंटू कॉस स्क्वायर a। है समझ में? कॉस में कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, कॉस स्क्वायर a होगा। चलिए साइन 3a इक्वल टू साइन a माइनस 2 साइन QA प्लस 2 साइन a, कॉस स्क्वायर a बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर a, 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। कॉस स्क्वायर a की जगह पर क्या डाल दिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर a डाले हैं। अब क्या करेंगे, साइन 3a इक्वल टू होगा, साइन 3a इक्वल टू साइन a माइनस 2 साइन QA प्लस उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 साइन a होगा, 2 साइन a माइनस 2 साइन QA, 2 साइन QA, ठीक है। साइन 3a इक्वल टू, अब क्या करेंगे, साइन a प्लस 2 साइन a क्या हो जाएगा, 3 साइन a, 3 साइन a और 2 साइन QA और 2 साइन QA क्या हो जाएगा, माइनस 4 साइन QA, 4 साइन QA। है समझ में? तो साइन 3a इक्वल टू क्या निकला, साइन 3a इक्वल टू क्या निकला, 3 साइन a माइनस 4 साइन QA। साइन 3a का फॉर्मूला हो गया 3 साइन a माइनस 4 साइन QA, ठीक है। साइन 3a का फॉर्मूला क्या हो गया, 3 साइन a माइनस 4 साइन QA। आए बात समझ में? साइन 2a क्या पढ़े थे, 2 साइन a इंटू कॉस a। यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत नहीं, चलिए नोट कीजिए, ये हो गया, मिटा इसको। अब इस पे क्वेश्चन करेंगे, क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, साइन 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, ठीक है। साइन 75 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, आया समझ में? तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, क्या करेंगे, तोड़ेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 75 को क्या लिख सकते हैं, 75 को हम लोग 30 प्लस 45 लिख सकते हैं, 30 प्लस 45 लिख सकते हैं 75 को, क्योंकि प्लस वाला भी फॉर्मूला पढ़े तो प्लस वाला ही उस पर लगेगा, ठीक है। क्या करेंगे, साइन a प्लस b अभी जस्ट पढ़े हैं, साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, इस पर इसको क्या करेंगे, सेट करेंगे, ठीक है समझ में? तो साइन a प्लस b तो क्या हो जाएगा, साइन 30 प्लस 45 होगा, साइन 30 प्लस 45 तो क्या हो जाएगा, साइन ए की जगह पर क्या डालेंगे 30, बी की जगह पर क्या डालेंगे कॉस 45 प्लस कॉस 30 इंटू साइन 45। है समझ में? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, 1/2 गुने कॉस 45 का मान कितना हो जाएगा, 1/√2 होगा, प्लस कॉस 30 का मान कितना हो जाएगा, √3/2, साइन 45 का मान कितना होगा, 1/2√, ठीक है समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं।
1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, 2 में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे √2 हो जाएगा, प्लस √3/2 √2 होगा। ठीक है, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 2 √2, 1 प्लस कितना होगा √3 होगा, यही आंसर हो गया। ठीक है, तो कॉस साइन 75 डिग्री का मान कितना होगा 1 प्लस √3/2 √2 है समझ में। चलिए नोट कीजिए, चलिए मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल देखेंगे, ये दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। कॉस 15 डिग्री इंटू कॉस 15/2 डिग्री इंटू साइन 15/2। ठीक है, सही है, इसको सोल्व करते हैं। इस साइन 2a पर आधारित है। ठीक है, किस पे, साइन 2a फॉर्मूला पर आधारित है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस 15 डिग्री, और 2 से 1/2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 से यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 से 2 कर जाएगा, 2 cos 15/2 इंटू साइन 15/2 है समझ में। अभी किसका फॉर्मूला है 2 sin a इंटू कॉस ए। ठीक है, साइन 2a का फॉर्मूला है 1/2 cos 15 डिग्री, ये किसका है 2 cos a इंटू साइन ए, किसका फॉर्मूला है साइन 2a का, साइन 2a एक जगह पर क्या डालेंगे 15/2। ठीक है, और ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कर जाएगा, 1/2 cos 15 डिग्री इंटू साइन कितना आया 15 डिग्री आया, है समझ में। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं। चलिए 1/2 से क्या किया, मल्टीप्लाई किए, फिर 1/2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो cos 15 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री, है समझ में। 1/4 क्या हो जाएगा साइन 2a, 2 के एक जगह पर क्या डालेंगे 15, 1/4 साइन 30 डिग्री। ठीक है, 1/4 साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, तो क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, है समझ में। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं, नोट कीजिए। चलिए यहाँ तक हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, साइन 30 डिग्री इंटू को साइन 15 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि किस फार्मूला पे आधारित है। तो लग रहा है यहाँ पे देखने से कि साइन 2a के फार्मूला पे है, क्या पे साइन 2a के फार्मूला पर। तो क्या चीज़ की कमी है यहाँ पे, 2 की कमी है, 2 लगा देंगे तो साइन 2a का फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। तो यहाँ पर 2 लाने के लिए 1/2 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, और कॉस क्या है 30 डिग्री है, अब फिर क्या होगा 2 से हमको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। 2 sin a इंटू कॉस ए किसका फार्मूला है, 2 sin a इंटू कॉस ए किसका फार्मूला है, साइन 2a का फार्मूला है, 2 cos 30 डिग्री इंटू साइन 2a, तो 15 2 क्या हो जाएगा 30 डिग्री, है समझ में। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं। अब ये भी क्या है, साइन 2a का फॉर्मूला ये भी है, तो क्या करना पड़ेगा, 2 लाने के लिए 1/2 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा cos 30 इंटू साइन क्या हो जाएगा 30 डिग्री, आया समझ में। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4 गुने साइन 2a क्या हो जाएगा, साइन 2a 32 क्या हो जाएगा 60, तो साइन 60 का मान क्या हो जाएगा √3/2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा √3/8 आंसर हो गया, आया समझ में। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं। क्या कि यहाँ पर साइन 2a का फॉर्मूला सिर्फ यूज किया है, बाकी कैलकुलेशन किया है, समझ में। आगे बढ़े, चलिए देखिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फोर नंबर क्वेश्चन है कि 3 sin a 3 sin है 3 sin 20 डिग्री 3 sin 20 डिग्री माइनस 4 sin क्यू 20 डिग्री 3 sin 20 डिग्री माइनस 4 sin 20 डिग्री का मान कितना होगा। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला पर क्या हो जाएगा, साइन 3a का फॉर्मूला लग रहा है,
साइन 3a का फॉर्मूला लग रहा है, बस साइन 3a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू है, तो साइन 3 हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या होगा साइन 3 a के जगह पर क्या डालेंगे 20 डिग्री, ठीक, तो साइन क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन 23 जा क्या हो जाएगा 60 डिग्री, तो साइन 60 का मान क्या होता है √3/2। आया समझ में। यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला का यूज किया गया, क्या किस चीज़ का यूज किया गया, डायरेक्ट फार्मूला का। साइन 3a का जस्ट फार्मूला दिया हुआ है, a की जगह पर क्या डाल दिया 20 और साइन 60 हो जाएगा, साइन 60 का मान क्या हो जाएगा √3/2। आया समझ में, यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं। चलिए इसको नोट कीजिए। आगे हम लोग देखेंगे कि अगर साइन a प्लस बी इजकल टू साइन a प्लस बी इजकल टू साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। अभी जस्ट हम लोग एक फॉर्मूला क्या किया पढ़े, जस्ट अभी पढ़े, इस पर क्या है माइनस वाला देखेंगे कि साइन a माइनस बी इजकल टू क्या हो जाएगा साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, ठीक है। तो अभी प्लस वाला हम लोग पढ़े हैं, माइनस वाला में क्या होगा, प्लस के जगह पर क्या डाल देंगे माइनस डाल देंगे, ठीक है, बात समझ में आया। प्लस की जगह पर क्या डालेंगे माइनस डालेंगे, तो क्या हो जाएगा प्लस वाला फॉर्मूला आ जाएगा, ये माइनस वाला फॉर्मूला आ जाएगा। अगर समीकरण 1 इसको माने और इसको 2 माने और कह दे कि समीकरण 1 और 2 को अगर जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को अगर जोड़ेंगे तो प्लस माइनस वाला क्या होगा कट जाएगा। यहाँ पर क्या होगा साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी होगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, बराबर क्या साइन a 2 साइन a कॉस बी क्या हो जाएगा 2 साइन a इंटू कॉस बी। एक ये फार्मूला हो गया, क्या हो गया फार्मूला हो गया कि साइन a प्लस बी प्लस साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी इजकल टू क्या होगा 2 साइन a इंटू कॉस बी, ठीक है। अगर a प्लस बी इजकल टू अगर हम डी सी माने और a माइनस बी इजकल टू अगर हम डी माने तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो a b से b कट जाएगा। 2a इजकल टू क्या होगा c प्लस डी, a इजकल टू क्या होगा c माइनस सी प्लस डी बाई 2। है बात समझ में, यहाँ तक में किसी को दिक्कत। अगर b निकालना हो तो क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा c माइनस डी बाई 2 होगा। a और b निकल गया। चलिए इसको यहाँ पर क्या करेंगे मान डालेंगे कि साइन a प्लस बी की जगह पर क्या डाल देंगे c प्लस साइन a माइनस बी की जगह पर क्या डालेंगे d इक्वल टू 2 साइन a के जगह पर क्या डालेंगे c प्लस डी बाई 2 डालेंगे, ठीक है। कॉस b की जगह पर क्या डालेंगे c माइनस डी बाई 2 डालेंगे। आया समझ में। तो ये क्या हो गया फार्मूला बन गया। कोई पूछेगा कि साइन c प्लस साइन डी इक्वल टू क्या होगा 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। आया समझ में। तो यहाँ से 2 फार्मूला निकला, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी इक्वल टू साइन a इंटू कॉस बी, साइन c प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, ठीक है। अब इसको क्या किया, दोनों समीकरणों को जोड़े थे, अब क्या करेंगे अगर दोनों समीकरण को माइनस करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी इजकल टू क्या हो जाएगा, ये कर जाएगा तो यही नहीं बचेगा 2 cos a इंटू साइन बी। आया समझ में। एक ये फार्मूला बन गया, एक माइनस वाला बना अभी कि साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी इजकल टू 2 cos a इंटू साइन बी, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे कि साइन a प्लस बी की जगह पर क्या डालेंगे, a प्लस बी की जगह पर c डालेंगे माइनस साइन a माइनस बी की जगह पर क्या डालेंगे d डालेंगे इजकल टू 2 cos a 2 इंटू कॉस ए के जगह पर क्या डालेंगे c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। आया समझ में। यहाँ तक में किसी को दिक्कत एनीबॉडी, किसी को यहाँ तक में आगे बढ़े अच्छे से। यहाँ पर 4 फार्मूला हो गया, एक क्या है दोनों प्लस वाला और एक क्या है दोनों माइनस वाला। आया बात समझ में, आगे बढ़े। चलिए देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, आइए हम लोग आगे देखते हैं। अभी दोनों समीकरण एक बार जोड़े थे, एक बार घटाया है, अब क्या करेंगे एक बार गुना करके देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो साइन
क्या होगा a प्लस बी साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, क्या होगा a माइनस बी होगा। ठीक है, क्या किया दोनों समीकरणों को क्या किया, गुना किया। तो साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे दोनों को गुना करेंगे, इसको इससे गुना करते हैं तो क्या आएगा साइन a इंटू कॉस बी होगा, साइन a इंटू कॉस बी इंटू साइन a इंटू कॉस बी होगा। ठीक है, अब इसको इससे गुना करेंगे तो क्या आएगा साइन a इंटू कॉस बी इंटू माइनस में कॉस a इंटू साइन बी। ठीक, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस में कॉस a इंटू साइन बी इंटू साइन a इंटू कॉस बी। ठीक है, अब इसको इससे गुना करेंगे तो क्या होगा माइनस कॉस स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर बी। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, इससे इसको क्या करेंगे काट देंगे, क्योंकि ये माइनस और प्लस से तो कट जाएगा। तो क्या निकला साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी इजकल टू क्या होगा साइन a और साइन a क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a कॉस बी क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी होगा माइनस कॉस स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर बी। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं, क्या किया इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, और ये दोनों लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी इजकल टू साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर आने देंगे। ठीक, कॉस स्क्वायर को b को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर b लिख सकते हैं। ठीक, माइनस है तो माइनस, कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं, इधर साइन स्क्वायर क्या है b है। ठीक, यहाँ तक में किसी को दिक्कत, इसको सेम साइन स्क्वायर a में 1 से गुना करेंगे क्या होगा साइन स्क्वायर a होगा माइनस साइन स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b। ठीक है, फिर इसको क्या करेंगे माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा b हो जाएगा और प्लस साइन स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b। ठीक है, और इससे ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, प्लस से माइनस से तो इधर क्या बचेगा साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। यहाँ तक में किसी को दिक्कत, हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ा कि साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी इसका टू क्या निकला साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। कोई पूछा है कि साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी इसका टू क्या निकला साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। ये क्या हो गया फार्मूला हो गया, ये क्या हो गया फार्मूला हो गया, इसका ए फार्मूला हुआ। ठीक है, कोई पूछा है कि साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी इसका टू क्या होगा साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। है समझ में, चलिए नोट कीजिए। चलिए यहाँ तक हो गया, यहाँ तक में किसी को दिक्कत, आगे बढ़े। चलिए आइए देखते हैं, इसको मिटाते हैं हम लोग। चलिए इस पर एक क्वेश्चन करेंगे, अगर साइन 15 डिग्री हो तो ये क्वेश्चन करेंगे हम लोग इस पर। पहला नंबर क्वेश्चन, अगर 5 नंबर क्वेश्चन देखे कि साइन अगर 15 डिग्री हो तो इसको कैसे बनाएंगे। इसको लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। यहाँ पर साइन 15 डिग्री का मान क्या होगा 45 माइनस 30, क्योंकि घटाएंगे तो क्या होगा 15 डिग्री होगा। चलिए देखते हैं, साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी का क्या हो गया फॉर्मूला पे हो गया, क्या होगा साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, यही ना होता है। माइनस है तो माइनस, साइन a की जगह पर क्या डालेंगे साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री साइन क्या हो जाएगा 30 डिग्री होगा। यहाँ तक दिक्कत किसी को, आगे बढ़े। साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 30 का मान क्या हो जाएगा √3/2 होगा। माइनस है तो माइनस, कॉस 45 डिग्री का मान कितना होगा 1/√2 होगा, इंटू साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा 1/2 होगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3, और 2 में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 होगा, माइनस 1 क्या हो जाएगा 2√2 होगा। इसका एलसीएम निकालेंगे, क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2√2 होगा, एलसीएम होगा। अभी क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 होगा। ये किसका मान निकला साइन 15 डिग्री का मान निकला। अगर साइन 15 डिग्री का अगर मान निकाले तो ये इतना हो जाएगा। ठीक है बात समझ में, तो साइन 15 डिग्री का मान निकल गया।
और इसी तरह का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाएं। आइए हम लोग आगे देखते हैं। अगर चलिए अब हम लोग साइन पे फॉर्मूला देख चुके हैं, अब आगे की क्वेश्चन कॉस पे करते हैं, ठीक है। आइए कॉस का फॉर्मूला देखें। अगर कॉस ए प्लस बी इजकल टू अगर दिया हो तो क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी होगा। क्या होगा, साइन बी होगा। क्या होगा, कॉस ए प्लस बी इजकल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी होगा। क्या होगा, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। एक फॉर्मूला है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, ठीक। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं, हम आगे बढ़े। चलिए यहाँ पे देखते हैं। अगर यदि हम लोग ए इजकल टू अगर बी लेंगे तब ए इजकल टू अगर बी लेंगे तब क्या होगा, ए इजकल टू अगर बी लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे कि कॉस ए के जगह पर क्या डाल देंगे, बी के जगह पर ए डालेंगे, इजकल टू कॉस ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए होगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत, आगे बढ़े। यहाँ पर क्या करेंगे, कॉस टू ए इजकल टू कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए होगा, माइनस साइन ए क्या होगा, साइन स्क्वायर ए होगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत, तो एक फार्मूला बन गया कि कॉस टू ए इजकल टू, हम लोग साइन टू ए निकाले थे, यहाँ पर कॉस टू ए निकाल रहे हैं। कॉस टू ए इजकल टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे साइन टू ए निकाले थे, टू साइन ए इंटू कॉस, यहाँ पे कॉस टू ए निकाल रहे हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसको आगे भी देखेंगे, कॉस स्क्वायर ए है माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए होगा, ठीक। कॉस स्क्वायर ए 2 कॉस स्क्वायर ए होगा, यहाँ पर माइनस 1 है तो 1। एक ये भी फार्मूला हो गया कॉस टू ए का, ठीक। एक ये भी फार्मूला हो गया कॉस टू ए का। एक और होगा, जैसे यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर के जगह पर क्या डाल दे, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, अब पहले से माइनस साइन स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ये होगा। इससे पहले वाला एक क्वेश्चन बनाए थे उसमें इसका यूज किए थे, ठीक है। कॉस टू ए क्या होगा, कॉस टू ए होगा। तो हमने एक ये भी फार्मूला देखा है, एक और होता है, ठीक। यहाँ तक किसी को दिक्कत, इसको क्या किए हैं, तोड़े सिर्फ कॉस स्क्वायर को क्या किए, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखे, यहाँ पे साइन स्क्वायर को क्या किए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसी पे। जैसे यहाँ पे देखते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, इसके नीचे ना कुछ है तो क्या है, 1 है और 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 को साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 की जगह पर इतना लिख सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए से क्या करेंगे, सबको भाग देंगे। कॉस स्क्वायर ए से सभी को भाग देने पर, क्या करने पर, भाग देने पर ऊपर और नीचे, ठीक है। भाग देने पर क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए से क्या करेंगे, भाग देंगे तो 1 होगा, माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक। बाई साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा, tan स्क्वायर ए होगा। यहाँ पे प्लस है तो प्लस, कॉस स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। है बात समझ में। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर ए लिखेंगे बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। एक ये फार्मूला हो गया cos 2a इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। एक cos 2a का फार्मूला हो गया। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं, cos 2a इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। cos 2a का फार्मूला यहाँ पे cos 2a इक्वल टू क्या है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसी से सारा का सारा फार्मूला निकला है। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग देखते हैं, यदि यहाँ पे a इक्वल टू ए लिखे थे, यहाँ पर b इक्वल टू अगर यहाँ पे हम a ले तो a लेंगे, लेने पर, ठीक है। यहाँ पर क्या किया, b इक्वल टू
2a लेने पर, क्या करने पर 2a लेने पर, b इक्वल टू 2a लेने पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ b है वहाँ पर क्या डाल देंगे, 2a डालेंगे, डाल दिए, ठीक है। इज इक्वल टू कॉस a इंटू कॉस 2a माइनस साइन a इंटू साइन 2a, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, आगे बढ़े। चलिए यहाँ पर देखते हैं कॉस a अब प्लस 2a इक्वल टू क्या होगा, कॉस 3 है, इक्वल टू क्या निकलेगा, कॉस a है तो कॉस a रहने देंगे, रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कॉस 2a इक्वल टू क्या होता है, कॉस 2a इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, अभी बताएं जस्ट यहाँ पे इसका यूज करेंगे, 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 माइनस साइन a इंटू साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस a होता है, इसका अभी जस्ट फॉर्मूला पढ़े है ना। कॉस 3a इक्वल टू, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस में कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कॉस क्यू ए होगा माइनस कॉस ए होगा, ठीक है, माइनस 2 साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए होगा, यहाँ पे 2 है तो 2 डाल देंगे, 2 पहले से है तो 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस से क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए होगा। इसको क्या किया, साइन में साइन से मल्टीप्लाई कर दिए, कॉस ए को कॉस ए रहने दिया, ठीक है। अब कॉस 3a इक्वल टू, कॉस 3a इक्वल टू 2 कॉस क्यू ए माइनस कॉस ए पहले से है माइनस 2 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं इसको इंटू कॉस ए। यहाँ तक में किसी को दिक्कत, यहाँ पे क्या साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो कॉस 3a इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर कॉस क्यू ए माइनस कॉस ए। अब क्या करेंगे, कॉस ए से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कॉस ए होगा, अब माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 2 कॉस क्यू ए होगा। यहाँ तक में किसी को दिक्कत, क्या होगा, प्लस 2 कॉस क्यू ए होगा। अब कॉस 3a इक्वल टू निकला, कॉस क्या होगा, कॉस 3a इक्वल टू 2 कॉस क्यू ए अब प्लस 2 कॉस क्यू ए क्या हो जाएगा, 4 कॉस क्यू ए होगा, 4 कॉस क्यू ए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन किसका होगा, माइनस का होगा, तो कॉस से 2 कॉस ए क्या हो जाएगा, 3 कॉस ए होगा, क्या होगा, कॉस 3 कॉस ए होगा, क्या होगा, 3 कॉस ए होगा। तो यही ना फॉर्मूला निकला किसका, तो कॉस 3a इक्वल टू क्या निकला, 4 कॉस क्यू ए माइनस 3 कॉस ए। कॉस 3a का फॉर्मूला निकला 4 कॉस क्यू ए माइनस 3 कॉस ए। तो इससे एक और फॉर्मूला निकल गया कि कॉस 3a इक्वल टू 4 कॉस 3a इक्वल टू 4 कॉस क्यू ए माइनस 3a। आया बात समझ में, चलिए यहाँ तक नोट कीजिए, हम लोग इस पर आप क्वेश्चन करते हैं, यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं ना। चलिए हम लोग इस पर क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आइए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखें कि कॉस 75 डिग्री है, ठीक है। कॉस क्या है, 75 डिग्री है, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 45 प्लस 30 लिख सकते हैं, कॉस 45 प्लस 30, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला पर क्या करेंगे, सेट करेंगे, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, यही ना होता है। कॉस ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, साइन कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। अब क्या करेंगे, कॉस ए के जगह पर 45 कॉस बी के जगह पर 30 माइनस साइन ए के जगह पर क्या होगा 45 और साइन बी की जगह पर क्या हो जाएगा 30, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, मान डालेंगे, कॉस 45 का मान 1/√2 होता है और कॉस 30 का मान √3/2 होता है, माइनस साइन 45 का मान 1/√2 होता है और साइन 30 का मान 1/2 होता है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, √3/2 माइनस 1/2 होगा। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं, क्या किया, सबको मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या होगा, एलसीएम लेंगे, 2√2 इसका एलसीएम होगा, 3√3 माइनस 1 हो जाएगा। किसका मान हो गया, कॉस 75 डिग्री का मान क्या निकला है, √3 माइनस 1/2 कॉस 75 डिग्री का मान निकल गया। आया बात समझ में। तो इसको क्या किया है, कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूला पर इसको सेट करके उसका यूज किया। आया समझ में, यहाँ तक में किसी को दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉस ए प्लस बी देख लिए, हम लोग देखेंगे कॉस ए माइनस बी। कॉस ए प्लस बी देख चुके हैं, अब हम लोग देखेंगे कॉस ए माइनस बी देखेंगे। क्या करेंगे, कॉस
ए माइनस बी। अभी जस्ट ए प्लस बी देखें और ए माइनस बी देखेंगे, क्या होगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, यही ना होगा। कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है बात समझ में। तो ये क्या हो गया माइनस वाला, इससे पहले क्या देखे थे प्लस वाला देखे थे। और इस पर 7वां नंबर क्वेश्चन करेंगे। क्या है 7वां नंबर क्वेश्चन कि cos 15 डिग्री का मान अगर निकालना हो, cos 15 डिग्री का मान निकालना हो तो क्या लिखेंगे cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, यही ना होगा। तो इस दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा 15 डिग्री आएगा। जस्ट उस फार्मूला पर इसको क्या किया सेट करेंगे तो क्या हो जाएगा cos A cos 45 डिग्री इंटू साइन बी तो क्या हो जाएगा, सॉरी cos बी तो cos क्या हो जाएगा 30 डिग्री प्लस साइन ए साइन 45 डिग्री इंटू साइन बी साइन क्या हो जाएगा 30 डिग्री। आया बात समझ में। तो क्या किए साइन कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूला पर इसको क्या किया सेट कर दिए तो क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस बी कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो यहाँ पर क्या किया कॉस 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री इंटू साइन क्या हो जाएगा 30 डिग्री होगा। यहाँ तक में किसी को दिक्कत। अब किसको क्या करेंगे मान डालेंगे। कॉस 45 डिग्री का मान क्या होगा 1/√2 होगा इंटू कॉस 30 डिग्री का मान क्या होगा 1/√3/2 होगा प्लस साइन 45 डिग्री का मान क्या होगा 1/√2 इंटू साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा 1/2 होगा। है बात समझ में। अब इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे √3 2√2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2√2 होगा। अब क्या करेंगे इसका एलसीएम लेंगे 2√3 प्लस 1 होगा। किसका मान निकला cos 15 डिग्री का मान निकला। किसका cos 15 डिग्री का मान निकला। तो cos 15 डिग्री का मान √3 प्लस 1/2√2 है समझ में। यहाँ तक में किसी को दिक्कत। चलिए नोट कीजिए। चलिए हो गया, इसको मिटा आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग पढ़े cos a प्लस बी पढ़े, क्या पढ़े cos a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। अभी जस्ट हम लोग पढ़े। उसके बाद पढ़े क्या चीज़ cos a माइनस बी पढ़े। क्या पढ़े cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b। जस्ट यही ना पढ़े हम लोग। दो चीज़ पढ़े कि cos a प्लस बी इक्वल टू cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी और cos a माइनस बी इक्वल टू cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। अगर समीकरण एक इसको माने और इसको दो माने और समीकरण एक और दो को अगर हम जोड़ेंगे अगर ऐड करेंगे तो देखेंगे ए और एक कट जाएगा। ठीक है। तो क्या आ जाएगा cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी होगा। क्या किया cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी तो क्या आ जाएगा 2 cos a इंटू cos b। ये दोनों कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है। ये दोनों क्या होगा जुट करके 2 cos a इंटू cos b हो जाएगा। ठीक है। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं। तो एक ये फार्मूला बन गया। क्या क्या फार्मूला बन गया कि cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी इक्वल टू 2 cos a इंटू cos b। अगर a प्लस b इक्वल टू अगर हम c मान लें और a माइनस b इक्वल टू अगर हम d मानेंगे तो और दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो 2a इक्वल टू क्या आ जाएगा c प्लस d। तो a इक्वल टू क्या निकला c प्लस d/2 निकलेगा। अब b इक्वल टू अगर निकालना पड़े तो क्या निकलेगा c माइनस d/2 निकलेगा। है बात समझ में। अब क्या करेंगे सिर्फ मान डालेंगे। तो a प्लस बी के जगह पर अगर हम डालेंगे c ठीक प्लस cos d तो cos c प्लस cos d इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 cos a के जगह पर क्या डाल लेंगे c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। आया बात समझ में। तो एक ए फार्मूला हो गया। क्या हुआ एक ये फार्मूला हो गया कि cos c प्लस cos d इक्वल टू 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। है बात समझ में। अब इसको क्या किए थे दोनों समीकरण को जोड़े थे। अब क्या करेंगे कि दोनों समीकरण को अगर घटाएंगे तब क्या होगा। घटाएंगे तो क्या माइनस हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा घटाएंगे तो cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b होगा। तो यहाँ पर प्लस था इसको प्लस किए थे यहाँ पर माइनस कर रहे थे यहाँ पर क्या होगा माइनस होगा और ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो क्या बचेगा इधर -2 sin
ए इंटू साइन बी, क्या होगा साइन बी होगा। क्यों माइनस होगा, क्योंकि प्लस था तो माइनस हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस का साइन हो जाएगा। आया बात समझ में। अब क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे क्या चीज़ कि एक ए फार्मूला हो गया, क्या हो गया फार्मूला हो गया कि कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू क्या होगा -2 साइन ए इंटू साइन बी, -2 साइन ए इंटू साइन बी। ए प्लस बी की जगह पर क्या डालेंगे, सी डालेंगे, तो ए प्लस बी की जगह पर सी डालेंगे तो कॉस सी माइनस कॉस ए माइनस डी बी की जगह पर क्या डालेंगे, डी डालेंगे, इसको -2 साइन ए की जगह पर क्या डालेंगे, सी प्लस डी बाई 2, ठीक है, इंटू साइन बी की जगह पर क्या डालेंगे, सी माइनस डी बाई 2। आया बात समझ में। तो पहले से माइनस, अगर माइनस हटाना चाह रहा है तो क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो कॉस सी माइनस कॉस क्या होगा डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। एक ये फार्मूला हो गया। आया बात समझ में। यहाँ तक में किसी को दिक्कत तो क्या कि सब इसी दोनों पर इस सब को निकाले, इसको और इसको 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 इसी दोनों को एक बार जोड़ करके और एक बार घटा करके इसको क्या किया, सोल्व किया, तो ये तुम्हारा फार्मूला निकल गया। आया बात समझ में। यहाँ तक में किसी को दिक्कत, तो आज जो क्लास यहाँ तक स्टॉप करेंगे, करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक यू, सी यू, थैंक यू।